नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, डायट प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र बलराम। आज हम जो लेक्चर्स लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित हैं वह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे वह है प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा। प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय की प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर सर्वाधिक प्रभाव वेदों का हुआ करता था। अर्थात जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी उस पर वेदों का सबसे अधिक प्रभाव था। अर्थात जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी वह वेदों के माध्यम से ही दी जाती थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय वेदों से ही माना जाता है और वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात वेदों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता था वैदिक काल में। अर्थात जो वेद थे वही ज्ञान के स्रोत माने जाते थे और उन्हीं वेदों के माध्यम से ही प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था स्थापित की गई थी। अर्थात जो वेद थे वह भी ज्ञान के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। अर्थात वेद प्राचीन काल का विश्वकोश हुआ करता था, जिसमें तत्कालीन समाज के लिए सोचने विचारने, उनके रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था आदि के लिए जो प्रमुख कार्य होते थे उन सभी का वर्णन उस वेद में हुआ करता था। वेदों का जो मुख्य विषय था वह था यज्ञ। अर्थात जो यज्ञ हुआ करता था उसको संपन्न कराने के लिए दो प्रमुख चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, या चीजों से क्या कहिए यानी कि दो लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसमें एक यजमान हुआ करता था और दूसरा उसकी पत्नी हुआ करती थी। और यजमान और पत्नी के अलावा इसमें 4 पुरोहित हुआ करते थे, जिसमें पहला जो पुरोहित था उसको होत्री के नाम से जानते हैं, दूसरा जो पुरोहित था उद्गात्री के नाम से जानते हैं और तीसरा जो पुरोहित होता था अध्वर्यु के नाम से जानते हैं और चौथा जो पुरोहित होता था इसको ब्रह्म के नाम से जानते हैं। इन सभी पुरोहितों का अलग अलग कार्य हुआ करता था, जिसके माध्यम से यज्ञ संपन्न कराए जाते थे। पहला जो होत्री होता था उसका प्रमुख कार्य देवी देवताओं के लिए स्तुति करता था। वह देवी देवताओं की स्तुति करता था और जो उद्गात्री हुआ करता था वह उन स्तुतियों को गायन के रूप में प्रस्तुत करता था। और जो अध्वर्यु हुआ करता था वह अग्नि में आहुति प्रदान करता था या आहुति देने का कार्य करता था। और जो चौथा पुरोहित होता था ब्रह्म, वह इन 3 प्रमुख पुरोहितों के कार्यों का निरीक्षण करता था। यदि किसी प्रकार की त्रुटि यज्ञ के दौरान हो जाया करती थी तो उसका समाधान ये ब्रह्म ही करता था। इनके कार्यों के आधार पर जो वेद था उनको 4 भागों में बांटा गया था। तो होत्री के लिए जो प्रमुख वेद था उसके लिए ऋग्वेद, उद्गात्री के लिए जिस वेद की व्यवस्था की गई थी वो उसको सामवेद, अध्वर्यु के लिए जिस वेद की व्यवस्था की गई थी उसको यजुर्वेद और ब्रह्म के लिए जो वेद जिस वेद की व्यवस्था की गई थी उसको अथर्ववेद के नाम से जानते थे। अर्थात यह जो पूरा ब्रह्म है ये ब्रह्म इन तीनों वेदों के अलावा अपने वेद की भी जानकारी रखता था। और जब
कभी ये तो था कि जब यजमान और केवल पत्नी के बीच कोई यज्ञ होता था, तब वो केवल 4 पुरोहित की आवश्यकता होती थी। और जब किसी बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता था वैदिक काल में, उस समय तब उसके लिए इन प्रत्येक पुरोहितों के लिए 3-3 सहायक की जरूरत पड़ती थी। अर्थात इन कुल मिलाकर के 16 ऋतुओं की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अर्थात जब कोई बड़ा यज्ञ होता था तो कुल मिलाकर के 16 पुरोहित आवश्यक होते थे। होत्री बनने के लिए जो वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें होत्री पुरोहित के लिए ऋग्वेद का अध्ययन करना आवश्यक था और उद्गात्री बनने के लिए उसको सामवेद का ज्ञान होना आवश्यक था और अध्ययन बनने के लिए यजुर्वेद का ज्ञान आवश्यक था और ब्रह्म का कार्य करने के लिए उसको अथर्ववेद अर्थात चारों वेदों को पढ़ने की आवश्यकता होती थी। चूंकि ऋग्वेद को आदि वेद माना जाता है, आदि वेद माना जाता है, अर्थात जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उस पर सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं वेदों का था और जो भी वैदिक कालीन शिक्षा है वह इन्हीं वेदों के इर्द गिर्द स्थापित की गई थी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, अर्थात वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, वैदिक काल में शिक्षा के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे, वैदिक काल में किस तरह की शिक्षण विधियाँ थी, वैदिक काल में किस तरह का अनुशासन था, वैदिक काल में किस तरह से वित्तीय व्यवस्था की स्थापना की जाती थी। अर्थात इन सभी विशेषताओं का हम विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे आगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वह 2 प्रकारों में विभक्त थी, एक पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। तो पराविद्या के अंतर्गत जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें हम ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते थे और दूसरी तरह की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह अपराविद्या थी, जिसमें हम संयमित और संगठित जीवन जीते हुए जीने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करते थे, उसको हम अपराविद्या के नाम से जानते हैं। तो तत्कालीन समाज पे सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता था वह पराविद्या पर जोर दिया जाता था, जिसके लिए धर्म, दर्शन, नैतिकता, सांस्कृतिक सहिष्णुता आदि बातों पर सर्वाधिक जोर दिया जाता था। तो इन सभी की प्राप्ति के लिए हम देखते हैं कि जो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे उनमें सबसे पहला जो था नैतिक चरित्र का निर्माण करना, अर्थात बालक में नैतिकता का विकास करना उस समय की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। नैतिकता के विकास के लिए जैसे परोपकार, गुरुओं की सेवा, सामाजिक रूप से वंचित जो हैं या सामाजिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होते थे उनकी मदद करना, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, बच्चों आदि की सेवा करना, गौ सेवा करना आदि प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास, अर्थात मानव का आत्मिक विकास करना, व्यक्ति के अंदर
जो अच्छे चारित्रिक गुण हैं उनका विकास करना तथा उसमें धार्मिकता की भावना का विकास करना उस समय की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास पर खास तौर से जोर दिया जाता था, ताकि एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके जो समाज में अपना बेहतर से बेहतर योगदान दे सके। उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर पर सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। सामाजिक कुशलता की उन्नति से मतलब है कि बालक को एक इस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके और अपना जीवन निर्वाह करते हुए वो समाज में भी अपना योगदान दे सके और जिससे समाज भी उन्नति कर सके। पांचवा है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि समाज में उसे अपनी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए उसका प्रचार प्रसार करे और उस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ाए, ताकि जो हमारी संस्कृति है वह निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे, जिससे समाज का और राष्ट्र का विकास संभव हो सके। और अंतिम उद्देश्य जो शिक्षा का था उसमें जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। बालक को इस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी ताकि वह जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए तैयार हो सके और इस तरह से अपने को विकसित कर सके ताकि वह समाज में जा कर के अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण करे और देश का भी कल्याण करे। अर्थात तत्कालीन जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी उसको जीविकोपार्जन के लिए उसको कृषि की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा आदि शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी ताकि बालक समाज में जा कर के बेहतर ढंग से अपना जीवन निर्वाह कर सके और उस तत्कालीन समाज का कल्याण कर सके। इस तरह से हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी और उसकी विशेषता के अंतर्गत केवल हमने आज उद्देश्यों की चर्चा की। इसके बाद अब हम लोग जो वैदिक काल की अन्य विशेषताएं हैं उस पर हम अगले लेक्चर्स में उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।